गुड मॉर्निंग गाइज। आप सबका आशीष टेक्निकल क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग लेक्चर 6 में देख रहे थे मल्टीप्लेक्सर और उसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है, और उसमें जो टॉपिक था जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था मक्स मल्टीप्लेक्सर एज ए यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। और उसमें हम लोग देखे थे 2x1 मक्स एज ए यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। आज देखेंगे हम लोग 4x1 मक्स एज ए यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। तो हम लोग जैसे मान लीजिए एंड गेट को रियलाइज करना है। किस गेट को रियलाइज करना है? एंड गेट को। टू रियलाइज एंड गेट हाउ मेनी नंबर ऑफ 4x1 मक्स विल बी रिक्वायर्ड। तो वो जितना नंबर जरूरत पड़ेगा इसका वो यहाँ लिखेंगे हम लोग। देखिए एक्चुअली में 4x1 मक्स में होता क्या है, इसमें दो सिलेक्शन लाइन होते हैं S1 S0, 4 इनपुट होते हैं इसमें। 4x1 मतलब 4, I0 I1 I2 I3 सिलेक्शन लाइन को अंदर कर दे रहे हैं, इट्स बेटर। S1 S0 और एक आउटपुट इससे होना है, एंड दैट इज वाई दिस इज 4x1 मक्स, राइट। अब ये आउटपुट का एक्सप्रेशन होता क्या है सिलेक्शन इनपुट सिलेक्शन लाइन के टर्म में, सिलेक्शन ये कंट्रोल सिग्नल के टर्म में और इनपुट के टर्म में ये होता है S1 बार S0 बार I0 प्लस S1 बार S0 I1 प्लस S1 S0 बार I2 प्लस S1 S0 I3, ये होता है। अब हम लोग कैसे रियलाइज करेंगे एंड गेट को, तो थोड़ा सा आपको मैं बताऊं। 2 इनपुट वाला एंड गेट है जिसको रियलाइज करना चाहते हैं। 2 इनपुट वाला एंड गेट में का ट्रूथ टेबल क्या होता है वो देखिए एक बार आप। 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसा होता है। एंड गेट का आउटपुट लॉजिक 1 होता है जब सभी इनपुट प्रेजेंट होते हैं, लॉजिक 1 होते हैं। एंड गेट का आउटपुट 0 होता है जब कम से कम एक इनपुट 0 होता है या दोनों इनपुट 0 हो तब भी। तो ये हो जाएगा ऐसा। तो अब देखिए इसी को रियलाइज करना है हम लोगों को इस मक्स को यूज करके, 4x1 मक्स को यूज करके। तो आप क्या कीजिए, सिलेक्शन इनपुट में एंड गेट का इनपुट को दीजिए AB को, और यही कंडीशंस यहाँ पे पुट कर दीजिए 0 0 0 1, और इसको सॉल्व इन सब वैल्यू को पुट करके यहाँ सॉल्व कीजिए। और फाइनली अगर आपको ए एंड ऑपरेशन विथ B मिल जाए यहाँ आउटपुट, इसका मतलब 4x1 मक्स इस वक्त एंड गेट की तरह काम कर रहा होगा। तो देख लेते हैं, पुट करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, A बार B बार इंटू 0, I0 का मान 0 है, प्लस A बार B इंटू 0 प्लस, क्योंकि I1 का भी मान 0 है, A B बार इंटू 0 क्योंकि I2 का भी मान 0 है, प्लस A B इंटू 1। ये सभी 0 वाले तो 0 हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ A B, A एंड ऑपरेशन विथ B। देखिए अभी आपका ये 4x1 मक्स इस इनपुट कंडीशन और इस सिलेक्शन लाइन पे बिहेव कर रहा है एंड ऑपरेशन के रूप में फॉर द इनपुट A एंड B। तो कितने जरूरत पड़े? 1। समझ में आया बात? सिमिलरली हम लोग और गेट को रियलाइज करना चाहते हैं। ये एंड गेट का ट्रूथ टेबल था, ध्यान में रहे, इसी को हम लोग यहाँ कंडीशन में पुट किए। अगर हम लोग अब और गेट को रियलाइज करना चाहें तो और गेट को रियलाइज करने के लिए कितने 4x1 मक्स का जरूरत पड़ेगा वो देखना है हमें। तो सिमिलरली सेम
I0, I1, I2, I3 आउटपुट y और सिलेक्शन लाइन। अब अगर ए बी इनपुट माने और गेट का, तो आउटपुट इक्वल टू होगा ए प्लस बी, और इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, दो इनपुट से कॉम्बिनेशन इस तरह से बनेगा। और गेट में क्या होता है, और गेट का आउटपुट इज लॉजिक 1 व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट इज लॉजिक 1, और जब दोनों भी रहेगा तब भी लॉजिक 1 होगा। तो ये देखिए, इस कंडीशन में आउटपुट हो जाएंगे अपने लॉजिक 1, और गेट का आउटपुट इज अब्सेंट व्हेन ऑल द इनपुट्स आर अब्सेंट, मतलब यहाँ 0। यही कंडीशन अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें, यही इनपुट कॉम्बिनेशन 0 1 1 1, और यहाँ पे दे दें ए सिलेक्शन लाइन के रूप में ए बी, देन इसका जो आउटपुट हम लोगों को मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए बार बी बार 0 प्लस ए बार बी इंटू 1 प्लस ए बी बार इंटू 1 प्लस ए बी इंटू 1। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ये तो 0 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए, ए बार बी ये हो जाएगा, ये प्लस ए बी बार प्लस ए बी। एक बार हम लोग इससे बी कॉमन लेंगे और इससे ए कॉमन लेंगे, तब क्या हो जाएगा देखिए, पहला और लास्ट वाले से अगर बी कॉमन लेते हैं तो बचेगा ए बार प्लस ए, सेकेंड और लास्ट वाले से अगर हम लोग ए कॉमन लेते हैं तो बचेगा बी बार प्लस बी, इधर बॉक्स वाला टर्म 1 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को मिला क्या, बी प्लस ए मीन्स ए प्लस बी, यही तो और गेट का आउटपुट होता है फॉर 2 इनपुट्स। इस वक्त आपका 4x1 मक्स कैसा बिहेव कर रहा है, और गेट के रूप में बिहेव कर रहा है जब ए बी एज ए सिलेक्शन लाइन है और इनपुट का कंडीशन ये है। तो ऐसे कितने 4x1 मक्स का जरूरत पड़ा, 1। चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको, वेरी सिंपल ना, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अब हम लोग रियलाइज करेंगे थर्ड वन, एक्सक्लूसिव और गेट को। किसको रियलाइज करेंगे, एक्सक्लूसिव और गेट को रियलाइज करेंगे, और तब देखेंगे हम लोग कि कितने हम लोगों को एक्सक्लूसिव और गेट को हम लोग रियलाइज करने की कोशिश करते हैं। जस्ट वेट। जस्ट आप देखिए, ये सब रहने दीजिए। एक्सक्लूसिव और गेट यानी एक्सऑर गेट को रियलाइज करके आपको दिखाता हूँ। एक्सऑर गेट को रियलाइज करने के कितने 4x1 मक्स की ज़रूरत पड़ेगा हम लोगों को। एक्सऑर गेट में 2 इनपुट का होता है और इसका आउटपुट एक्सप्रेशन ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, ए एक्सक्लूसिव और बी। और एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट 1 होता है जब दोनों इनपुट आपस में बराबर नहीं होता है तब, और जब बराबर होता है तब आउटपुट उसका 0 होता है। देखिए 0 0 आउटपुट 0, 1 1 आउटपुट 0, जब 0 1 आउटपुट मतलब इनपुट बराबर नहीं है तो आउटपुट 1, 1 0 आउटपुट इज 1। इस कंडीशन को यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ ए बी रहने दीजिए। तो इस कंडीशन को अगर पुट करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। अब इस वैल्यू को यहाँ हम लोग अगर पुट करें तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 0। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपना ए बार बी प्लस ए बी बार, एंड दिस इज नथिंग बट ए एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन विथ बी। ये हो गया एक्सक्लूसिव और गेट का रियलाइजेशन यूजिंग 4x1 मक्स। कितने जरूरत पड़े, ओनली 1। क्लियर हुआ गाइज। तो इस तरह से कोई भी लॉजिक गेट को आप रियलाइज कर सकते हैं यूजिंग 4x1 मक्स। तो बोल सकते हैं 4x1 मक्स बिहेविंग एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। तो मतलब मक्स क्यों है यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, समझ में आया बात।
होपफुली आया होगा, क्योंकि इससे को यूज करके हम लोग बेसिक गेट को, यूनिवर्सल गेट्स को, अर्थमेटिक गेट्स को सबको रियलाइज करने सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। ओके, इसको एक बार आप कॉपी कर लें और इसमें एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। गाइज, अब हम लोग इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हाफ एडर को रियलाइज करना है, अगर हाफ एडर को रियलाइज करना है तो कितने, टू रियलाइज हाफ एडर हाउ मैनी 4x1 मक्स विल बी रिक्वायर्ड, इसका कितना नंबर रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ लिखेंगे। सिमिलरली टू रियलाइज हाफ सब्ट्रैक्टर हाउ मैनी 4x1 मक्स विल बी रिक्वायर्ड। तो एक बात देखिए, इसको कैसे रियलाइज करना है। जैसे मान लीजिए आपको याद होगा हाफ एडर एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट था जिसमें दो इनपुट और दो आउटपुट होते थे। आउटपुट होते थे सम ए इनपुट का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, और कैरी आउट होते थे एंड ऑपरेशन ऑफ द इनपुट। ऐसा इस चीज़ को रियलाइज करना है। अभी तुरंत आपको हम बताए टू रियलाइज दो इनपुट वाला एक्सक्लूसिव और गेट कितने 4x1 मक्स का जरूरत पड़ा था, तो एक। तो इसको रियलाइज करने के लिए एक 4x1 मक्स का जरूरत पड़ेगा, और एंड ऑपरेशन को भी रियलाइज करने के लिए एक। तो टोटल कितना जरूरत पड़ेगा, 2। तो टू रियलाइज अ हाफ एडर वी रिक्वायर्ड 2 4x1 मक्स। क्लियर हुआ। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ ये हाफ सब्ट्रैक्टर रहता और दो इनपुट इसमें भी होते हैं और दो आउटपुट होते हैं, एक होते हैं डिफरेंस, अगर a माइनस बी किए हैं डिफरेंस में, और एक दूसरा आउटपुट इसका होता है बोरो आउट, तो इसका एक्सप्रेशन होता था a एक्सक्लूसिव और b, और इसका एक्सप्रेशन होता था a बार b। तो टू रियलाइज वंस अगेन एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन 4x1 मक्स, और एंड ऑपरेशन को रियलाइज करने के लिए एक 4x1 मक्स, टोटल इज 2। तो इसको भी रियलाइज करने के लिए कितने 4x1 मक्स चाहिए, 2। इस तरह से वेरी सिंपल ना, वेरी सिंपल। समझ में आया बात। ऐसा ये सब एग्जाम में आपको पूछेगा, गेट के एग्जाम में पूछेगा, इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में पूछेगा, जूनियर इंजीनियर एग्जाम में पूछेगा, कोई भी PSUs एग्जाम में पूछेगा, लाइक इसरो के कंपटीशन में, DRDO कंपटीशन में, DMRC के कंपटीशन में, NPCIL, NTPC में, आप बार्क में जाएंगे तब, इन सब जगहों पे आप जाएंगे, या NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में, इन सब कंपनियों में आपको पूछेगा, या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तब पूछेगा आपको, तो तब आप इजी वे में इसको आंसर करने सकेंगे। समझ में आ रही है बात। अब हम लोग देखेंगे एक आपको डायग्राम देते हैं, उसमें आपको आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन बताना है कि क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। गाइज, हम लोगों को एक क्वेश्चन ऐसा है, इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये गेट इसी ब्रांच 1999 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया है, देखिए, दो 4x1 मक्स लिया है, उसमें इनपुट कंडीशन दिए हुए हैं, सिलेक्शन लाइन पे वेरिएबल दिया हुआ है, और एक का आउटपुट दूसरे के सिलेक्शन लाइन में पुट किया हुआ है यहाँ, और हम लोगों को इस x का मान बताना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे एज AB एज सिलेक्शन लाइन, और अगर इनपुट कंडीशन रहता है 0 1 1 0, देन 4x1 मक्स बिहेव करता है A एक्सक्लूसिव और B ऑपरेशन के तरह। कैसा बिहेव करता है, A एक्सक्लूसिव और B,
और इसका वैल्यू क्या होता है, इसको लिख सकते हैं आप ए बी बार प्लस ए बार बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जा रहा है यहाँ S1 को और यहाँ पे है S0। अब देखिए एक बार इसको थोड़े देर के लिए इस इनपुट को मान लेते हैं हम लोग, इसको थोड़े देर के लिए ये पूरे एक्सप्रेशन को मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, नहीं x तो यहाँ है, कुछ और मानते हैं, आप ऐसा मान लीजिए y मान लीजिए, कुछ भी y मानिए। तो अब देखिए अब यहाँ S1 को क्या जा रहा है y और S0 को क्या जा रहा है c। और फिर से देखिए इनपुट कंडीशन क्या दिया हुआ 4x1 मक्स को 0 1 1 0। तो इस वक्त ये x का मान क्या होना चाहिए, y एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन विथ c, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। तो आप ध्यान करो यहाँ पे क्या है, ये y का मान क्या है एक्चुअली में, y इज दिस वन, a एक्सक्लूसिव और यहाँ से देखिए a एक्सक्लूसिव और b। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यानी कि y का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a एक्सक्लूसिव और b एक्सक्लूसिव और c, ये हो गया। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है, अगर ऑप्शन में ये है तब तो ये टिक मार देंगे, अगर ये नहीं है ऑप्शन में तब दूसरा एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं वो देखना है हम लोगों को। तो आप याद कीजिए इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे अब, तो उसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। एक तरीका तो ये है, एक सॉल्यूशन ये हो गया अपने पास, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन लिखने की हम लोग कोशिश करते हैं इस सिलेक्शन लाइन के रूप में। तो जब आप डिटेल्ड थोड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा, थोड़ा लंबा होगा लेकिन अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वो देखिए, S1 बार S0 बार I0 प्लस, हम लोग को यहाँ तो सिर्फ दो ही टर्म बचेगा ना, I1 I2 वाला, तो I0 वाला टर्म क्यों लिखे हैं, अच्छा लिख दिए तो अब लिख रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। S1 बार S0 I1 प्लस S1 S0 बार I2 प्लस S1 S0 I3। हम लोग क्या करें, ये टर्म वेनिश हो जाएगा क्योंकि I0 0 है और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या अपना ये टर्म, तो यहाँ बचेगा S1 बार S0 I1 प्लस S1 S0 बार I2। वैल्यू पुट कीजिए, इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे ये वाला S1 बार के जगह पे, ये वाला वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा अपना, अगर वैल्यू हम लोग पुटअप करें तो ए बी बार प्लस ए बार बी का बार, ये S1 का मान हो गया, यहाँ जा रहा है S0 क्या है इंटू सी, इंटू I1 क्या है यहाँ पे 1, तो ये 1 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बार के बाहर है ऐसा, प्लस उसी तरह से ए बी बार प्लस ए बार बी इंटू सी बार और I2 इज 1 ऐसा। तो ये 1 को ख़त्म करते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए आपको आंसर आएगा। डिमॉर्गन लगा के बार स्प्लिट अप कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बार का होल बार इंटू ए बार बी का होल बार इंटू सी, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये सी ऐसे रहने दीजिए, सी ऐसा, प्लस यहाँ पे सॉल्व कीजिए आप, तो ये हो जाएगा ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार, ऐसा होगा। अब हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको स्प्लिट अप कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, फिर से फर्दर स्प्लिट अप करेंगे तो ये हो जाएगा अपना ए बार प्लस बी बार बार डॉट ए बार बार प्लस बी बार ऐसा इंटू सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार, ऐसा करेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा हम लोगों को, यहाँ बचेगा ए बार प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार इंटू सी
प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार, ऐसा बचेगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा वो देखिए। तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा एक्चुअली में यहाँ, तो गाइस जब यहाँ से आप आगे फर्दर स्टेप्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए बार बी बार प्लस ए बी होल इंटू में सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार, और जब इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार, ये आएगा। या हम लोग थोड़ी सी यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन है, इसका बार है तो एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन हो जाएगा, तो ये स्टेप्स नहीं करना पड़ता। यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्ट लिखते तो ये हो जाता ऐसा, यहाँ से ए बार बी बार प्लस ए बी इंटू सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार, ये हो जाता। और इसको आप जब मल्टीप्लाई करते तो यही वाला एक्सप्रेशन आपको आ जाता। तो ये स्टेप्स हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये एक्स्ट्रा स्टेप्स हो जा रहा है इस तरह से। तो आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको इजी वे में आएगा कि कहाँ क्या स्टेप्स हम लोग बंक कर सकते हैं। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली में, ये करना है उसके बाद डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई करना है और ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये आ गया अपना एक्स का एक्सप्रेशन। एक आंसर ये भी होता है ऑप्शन नंबर 2। अगर ये भी नहीं है तब इसके जगह पे हो सकता है मीन टर्म के रूप में। अगर इसको मीन टर्म बोले तो ये हो जाएगा क्या, M1 प्लस ये हो गया M7 प्लस ये हो गया आपको M4 प्लस ये हो गया आपको M2, यानी कि इसको बोल सकते हैं सिग्मा M ऑफ 1, 2, 4, 7। ये हो गया x बराबर, ये हो गया तीसरा एक्सप्रेशन, ये हो गया चौथा एक्सप्रेशन। कोई भी चीज़ इनमें से ऑप्शंस में आ सकते हैं इस तरह से। इस सर्किट का में x का वैल्यू के लिए तो आपको इस तरह से डिटेल्ड सॉल्यूशन जानते रहेंगे तो कुछ भी आएगा तो आप एग्जाम में करने सकेंगे। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा डिटेल में चला गया, ये स्टेप्स करने की नहीं ज़रूरत है क्योंकि ये एक्सऑर गेट का बार है तो एक्सनॉर गेट हो जाएगा, और एक्सनॉर गेट को डायरेक्टली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो इजी वे में इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको। कॉपी कीजिए। गाइज आप कॉपी कर लिए होंगे, होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मक्स से तीसरा वैरायटीज क्या पूछता है वो मैं बताना चाहता हूँ। ये तो सेकेंड वैरायटीज था मक्स एज यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देखे। अब देखेंगे तीसरा वैरायटीज। तीसरा वैरायटीज में क्या होता है कि आपको एक मक्स का डायग्राम दिया रहेगा, उसमें इनपुट कंडीशन सिलेक्शन लाइन वगैरह दिया रहेगा और उसमें बोलेगा राइट डाउन मिनिमाइज्ड आउटपुट एक्सप्रेशन। क्या लिखना रहेगा, राइट डाउन। ऐसे थर्ड वैरायटीज में आता है, थर्ड वैरायटीज में टू राइट मिनिमाइज आउटपुट लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये इस तरह का क्वेश्चन खास करके गेट, इंजीनियरिंग सर्विस और इसरो जैसे एग्ज़ाम में, DMRC दिल्ली मेट्रो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछता है। खास करके इन एग्ज़ाम में एकदम पूछता है जनरली। तो देखिए क्या रहेगा, ऐसे एक क्वेश्चन है ये, राइट द मिनिमाइज्ड बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एफ, और क्वेश्चन में ये है कंडीशंस दिया हुआ।
दिया हुआ है आपको, सपोज मानिए इन दोनों को शॉर्ट कर दिया है, इसमें दिया हुआ है सी बार, और इस दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया है, इसमें दिया हुआ है सी, और इस तरह से 4x1 मक्स है दिया हुआ, और आपने को लिखना है मिनिमाइज्ड बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एफ, और यहाँ पे दिया हुआ है इनपुट सिलेक्शन लाइन में इनपुट ए बी। तो क्या होगा, तो देखिए इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन लाइन के टर्म में इसको अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, S1 बार S0 बार I0 प्लस S1 बार S0 I1 प्लस S1 S0 बार I2 प्लस S1 S0 I3। अब वैल्यू पुटअप कीजिए, यहाँ से ए बी और I0 का भी सी बार है, I1 का भी सी बार है, इसका मतलब ये है सॉर्टेड का, और I2 का भी मान है यहाँ सी, और I3 का भी मान है सी। तो तब पुट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार बी बार I0 का मान सी बार प्लस दिस वन, ये क्या हो जाएगा अपना ए बार बी सी बार प्लस इसमें क्या हो जाएगा ए बी बार I2 इज सी प्लस ए बी सी, ऐसा हो गया। अब इसको हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करें, तो मिनिमाइज करने की अगर हम लोग कोशिश करें तो इस दोनों में अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, देखिए ए बार सी बार को, तो यहाँ बॉक्स में क्या बचेगा, बॉक्स में बचेगा अपने को बी बार प्लस बी प्लस, इस दोनों में अगर हम लोग ए सी को कॉमन ले लें, इस दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले लें, ए सी को, तो यहाँ से क्या बचेगा बी बार प्लस बी। तो देखिए, तो यहाँ से ये हो गया अपना 1 और ये हो गया 1, तो यहाँ बचेगा हम लोगों को ए बार सी बार प्लस ए सी, ये एक आंसर हो गया। अगर ये नहीं है तो ए और सी में ये एक्सनॉर ऑपरेशन है। कैसा ऑपरेशन है, ए और सी में एक्सनॉर है, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्सक्लूसिव और सी का बार यानी एक्सनॉर। ये तीन में से कोई एक ऑप्शंस में आपको आ सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल वे में, तो गाइज इस तरह से आपको ऑप्शंस में आएंगे, आप ऑप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको टू राइट मिनिमाइज आउटपुट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द गिवन मक्स आप इजी वे में कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा और फिर आपको मज़ा नहीं आने लगेगा, और हम ये नहीं चाहते हैं कि आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पढ़ने का जो मज़ा आ रहा है आपको वो ख़त्म हो जाए। समझ में आई बात ना? तो इसको आप अच्छे से कीजिए और रिवाइज करते रहिएगा। आप एक और बात मैं बताना चाह रहा था, जब तक आप प्रीवियस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करके नहीं आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा और इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आपको अगर इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो सभी वीडियो को आप देखिए, प्रीवियस वीडियो को, और उसको वर्कआउट कीजिए घर में, कॉपी में आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, और देन आप आइए नेक्स्ट वीडियो को देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। तो ये था, और जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल होता है, बेल बटन, उसको भी प्रेस कर लें आप, ताकि कोई भी वीडियो नया हम अपलोड करेंगे तो उसमें आपको अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख लेंगे ऐसा। और कोई डाउट होता है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। आपको हम बताए थे ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर करने से बढ़ती है, तो इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छा रहेगा। और आपको एक बात ध्यान देना है कि अभी कोरोना वायरस का जो अत्याचार हम लोगों के ऊपर चल रहा है, इस महामारी का, कोविड-19 का, तो इस हम लोग को एक मौका मिला है कि घर में हैं, हम लोग घर में हैं तो हम लोग पढ़ के उसका यूटिलाइज करें। बाकी आप एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें, इम्यूनिटी पावर अपना स्ट्रॉन्ग बनाए रखें, क्योंकि अभी ऐसा नहीं मत समझिए कि अभी अनलॉक 1 हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम खुली घूमना शुरू कर दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। अभी तो जस्ट एक संतावना पुरस्कार मिला है आपको, समझ में आई बात ना? तो इससे बचने के लिए हम लोगों को खुद मेंटेन करना पड़ेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो एंजॉय कीजिए आप। थैंक यू।